आत्महित के प्रति यदि उसके अंदर में जागरूकता आ गई है, समझ लीजिए राग द्वेष से मुक्त है। और यदि जागरूकता नहीं आ रही है तो जागरूकता नहीं लेने में सबसे बड़ा बाधक है तो व्यक्ति के अंदर में राग द्वेष है, या तो उसका कहीं ना कहीं राग भाव में उपयोग जा रहा है या द्वेष भाव में। आप देखिए उत्तम पुरुष जो होते हैं ध्यान लीन दिखेंगे, ज्ञान लीन अथवा ध्यान लीन, ये दो अवस्थाएं अपन को नजर आएंगी। या तो कोई व्यक्ति ध्यान में तल्लीन दिखेगा अथवा स्वाध्याय में तल्लीन दिखेगा। कौन? आत्महित के इच्छुक जिसके अंदर में समता भाव आ गया है, जिसके अंदर में साम्यता आ गई है, जो अपना निज हित की साधना में संलग्न हो गया है, उसकी भूमिका ये बनेगी। बाकी स्थिति में कहीं ना कहीं राग हो रहा। व्यक्ति दो प्रकार से बातें करता है, बातें करने के दो तरीके, या तो किसी की अच्छाइयाँ की बात करेगा या किसी की बुराई की बात करेगा। दो बातें हैं, तीसरी बात ही नहीं है। बात केवल दो प्रकार की होती है, राग रूप अथवा द्वेष रूप होती हैं। नहीं, अच्छाई राग रूप, उसके लिए हम अनुराग कहेंगे, वो उसकी बात अभी बाद में कहते हैं। पहली बात तो ये है जिससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, जिससे धर्म का संबंध नहीं, उसका ही नाम राग है। धर्म के प्रति जो भूमिका है वो तो अनुराग है। तो व्यक्ति आया और उससे व्यक्ति तुरंत के तुरंत चिपकने का प्रयास करता है, तरीके रहते हैं, निकालता है कैसे परिचय बढ़ जाए, कैसे व्यक्ति हमारे से संपर्क में आ जाए, कैसे बात कर लूँ, कैसे, अब उसके जो भी तरीके निकलते हैं। तो राग, ये राग, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। लौकिक प्रयोजन हो सकते हैं, ये मेरी सेवा करे, ये मेरे लिए सहयोग करे, ये मेरे लिए कुछ दे, है ना, इत्यादि भाव रहते हैं, लौकिक प्रयोजन है, वो राग है। अथवा व्यक्ति बात कब करता है? देश, तो मौन भी खुल जाते कभी कभी, ज़्यादा समस्या खड़ी हुई किया जा रहा हूँ तो हम बतलाएं क्या, शुरू हो जाते। देश एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठ जाएगा व्यक्ति, वो ऐसे हैं, उन्होंने से ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो फलाना ढिकाना, और कथा शुरू। अब वो कथा पूरी नहीं हो पाती है। तो द्वेष भाव जब जगते हैं तो बुराइयां प्रारंभ होने लगती हैं, राग भाव जगते हैं तो लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रशंसाएं प्रारंभ होने लगती हैं। तो यह है राग द्वेष। अब रहा है अनुराग शब्द का प्रयोग किया है हमने, हमारे आचार्य ने क्या शब्द का प्रयोग किया? धर्म के विषय में जो कुछ भी धर्म से संबंधित बात होती है उसे राग नहीं कहा, उसे अनुराग कहा है। भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, पूजा अर्चना, ये सब क्या है? अनुराग। स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय के प्रति मन कब जाने लगता है? जिनवाणी के प्रति अनुराग है, शास्त्र के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति आदर। इसलिए हम बोलते हैं कि देखो भैया, चौकी बैठने के लिए नहीं होती हैं। कौन सी? जो सांस रखने की जो चौकियाँ होती हैं, बैठने के लिए नहीं है। उत्तम तरीका है सांस रखने के लिए है। कितनी बार तो लोग सांस भी रख जाते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं। सांस रखते हैं और उसी पर हाथ रख लिया, टिक गए। ये प्रमाद है, ये आलस है। तो ये कोई टिकने के लिए वस्तु नहीं है। ये आलस छोड़ो, ये प्रमाद छोड़िए, ये जिनवाणी रखने के प्रति है। जितना आप सम्मान देंगे, सांस पर ही व्यक्ति हाथ रख लेता है। क्या किया? इस पन्ने को पलटा, उस पन्ने पर हाथ रखे हुए, पूरा पसीना, तेल, जो कुछ भी था उन सब का सब उस सांस को, उस पन्ने को प्रभावित करता है, खराब हो जाता है। तो हम जिनवाणी की भी विनय करें, सम्मान के साथ उठाना, सम्मान के साथ रखना, सम्मान के साथ खोलना, सम्मान के साथ पढ़ना,
अनुराग भाव है शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति अनुराग। तो गुरु के प्रति अनुराग, अपन वंदना करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनके आने पर खड़े हो जाते हैं, उनके बैठने पर अपन बैठते हैं। ये सब क्या है? अनुराग है। भैया क्यों आप खड़े हुए हो? एक तो दो प्रकार के लोग खड़े होते हैं, एक तो केवल वे डर भय वाले, अरे नहीं खड़े होंगे तो डांट मिलेगी, इसका मतलब है वो अज्ञानी, वो केवल डांट के बल से खड़ा हो रहा है। अनुराग भाव नहीं है। ज्ञानी जीव अनुराग बस गुरु हैं हमारे, उनके आने पर हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमें खड़े होना चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए। जो जो भी अपन उनकी सेवा भक्ति वंदना आदि करते हैं, तो बतला रहे ये अनुराग बस, गुणानुराग। कौन सा शब्द आया है? गुणानुराग है। ये गुणों के अनुराग बस इस प्रकार की जो चेष्टा की जाती है, तो इसके लिए शब्द दिया अनुराग। गुणों में यदि अनुराग नहीं हुआ तो काय में अनुराग होगा? है धर्मानुराग, एक शब्द आता धर्मानुराग। धर्म में यदि अनुराग नहीं हुआ तो फिर किस में अनुराग होगा? तो अनुराग धर्म में, गुणों में, अच्छाइयों में, तो ये अच्छाइयों में अनुराग, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और लौकिक कार्यों में क्या रहता? स्वार्थ रहता है। नौकर मालिक का ध्यान रख रहा है, किस कारण से? तभी तो वेतन मिलेगा। अगर वो नहीं रखेगा, अपने कर्तव्य का पालन करके, उसको वेतन नहीं मिलेगा। अब वो केवल उसको अनुराग नहीं हो, राग बस है, वो स्वार्थ है उसका पीछे। तो जो कुछ भी काम कर रहा है तो केवल स्वार्थवश कर रहा है, ताकि हमें वेतन समय पर मिले, पूरा वेतन मिले, हमारा वेतन की कटौती ना हो। उसकी तो भूमिका राग है, उसकी अनुराग नहीं कह सकते हैं। और जिसमें निस्वार्थ सेवा है, भगवान से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति से वंदना आदि हो रही है, वह केवल अनुराग बस हो रही है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। परस्पर में अपन लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे की विनय करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। कैसे करते हो? कोई आपके लिए ड्यूटी है क्या? कोई आपके लिए कोई वेतन मिल रहा है क्या? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमारा किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। तुम्हें किसको सुना रहे हो? कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारा ध्यान रखने के लिए दीक्षा ली है किसी ने? किसके लिए आप आंखें दिखा रहे हो? कि कोई मेरा सेवा करने भी नहीं आया, कोई मुझे पूछने के लिए भी नहीं आया। वीतरागता का पथ ऐसा ही होता है। हमारी सेवा करना चाहिए, हमारे लिए किसी को भेज देना, हमारी सेवा करके आए, हमारे पैर दबा करके आए, हमारे लिए पग चंपी करे, हमारा सिर दबाए, हमारी पुस्तक उठाए, हमारी कमंडल उठाए, हमारे लिए पाटा लगाए, हमारे लिए चटाई बिछाए। कितने किस्म, कोई किसी का नौकर तो नहीं लगा? बतलाओ, किसी का कोई नौकर लगा है क्या? हमारे लिए सब काम होना चाहिए। सत्य है कि कहीं भी किसी संघ में ऐसी व्यवस्थाएं होती नहीं हैं, और न ऐसी बातें कभी सुनवाई होती हैं। केवल अज्ञान परक भाषा कही जाती है, तो सुन करके उस बात को अनसुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सुन करके अनसुना कर दिया जाता है। अगर तुम इस चाहना की भावना से यदि आप ये सब अपेक्षा रख रहे तो बिल्कुल गलत। सत्य है अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा हो, क्या होना चाहिए? अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए, अपने गुण इतने अच्छे होना चाहिए कि जो जिन गुणों से व्यक्ति प्रभावित हो जाए, ओहो इनकी सामायिक, इनका स्वाध्याय, इनकी ईर्ष्या समिति, इनकी भाषा समिति, इनका कोई भी अच्छा जो भी गुण है, इनकी भगवान की स्तुति,
इनका प्रतिक्रमण बड़ा महत्वपूर्ण है। इच्छा होती है व्यक्ति की कि मैं उनके मुख से सुनूं, उनके पास बैठूं, उनके पास देखूं, और इसलिए जो जो भी बनेगी मैं सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्या हो रहा? गुणों में अनुराग वश व्यक्ति इस प्रकार से तत्पर है। किसी के दबकाने से, डराने से, भपका दिखाने से कोई कुछ सेवा नहीं करता है। क्यों कोई क्या तुम्हारे दब करके रहें, कुछ ले रहे हों तो बात अलग है। ये बात हो गई। ये आपस की समस्याएं हैं। हालांकि गुरुजन तो क्या पाठ सिखाते हैं? नहीं, अपना कर्तव्य है, आपको सेवा करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, आपको सम्मान करना चाहिए, विशिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ दो भूमिका समझ लेना चाहिए। एक और तो ये कह रहे हैं कि आप इसकी अपेक्षा मत रखो, ये कभी भी अपने मन में, अपने कल्पना में ही मत डूब जाइए कि मेरा कोई ध्यान रखे, मेरी कोई सेवा करे, मुझे कुछ नहीं करेगा। व्यक्ति को अपनी तरफ से विरक्त होना चाहिए। लेकिन अब गुरुजन जब छोटों को सबक सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? नहीं, वो चाहते हों या ना चाहते हों, आपका दायित्व है कि दर्शन ज्ञान चारित्रोपचार, उपचार विनय है ना, अपने वरिष्ठ का सम्मान कीजिए, अपने वरिष्ठ का सम्मान कीजिए, क्रम से बैठिए, क्रम से उठिए, क्रम से चलिए, उपचार विनय है। और विनय मोक्ष का क्या है? द्वार है, मोक्ष का द्वार। यदि तो मोक्ष चाहते हो ना तो विनय सीखिए, अहंकार तोड़िए। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं दे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि व्यक्ति के अंदर में जब कहीं अकड़न पने के भाव होते हैं तो किसके कारण होते? बोले अहंकार के कारण। और नम्रता के भाव होते हैं तो नम्रता कैसे आ रही है? तो बोले अहंकार उसका टूटा है, तो उसके सम्मान के भाव होते हैं, नम्रता के भाव होते हैं। नम्रता प्रकृति वाला व्यक्ति और उग्र प्रकृति वाले व्यक्ति में अंतर है। अभिमानी व्यक्ति तो झुकता नहीं है और उसके लिए झुकने के लिए तरह तरह के तरीके निकालता कि जिससे झुकना ना ला पड़े। इन्होंने हमको ऐसा बोल दिया था, इन्होंने ऐसा बोल दिया था, इन्होंने ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, इन्होंने हमारे लिए धक्का दे दिया था इसलिए मैंने बंद कर दिया, इन्होंने जवाब सवाल कर दिए थे इसलिए मैंने उनको नमस्तु करना बंद कर दिया। अरे इतने मात्रा से कहीं तुम्हारी नमस्तु में ब्रेक नहीं लग सकता है। बोले चाहे जवाब दे चाहे कुछ भी करे, कर्तव्य आपको अपना पालन करना चाहिए। ये शास्त्र कहेगा, जनवाणी कहेगी, गुरुजन कहेंगे आपका कर्तव्य है कि आप जाइए, सभी ने नमस्तु कीजिए, बंदामी कीजिए, जो भी आपसे वरिष्ठ हैं, यथाविधि वरिष्ठ हैं, वो जमीन पर बैठे, नीचे बैठे हैं, तो आप इसका मतलब नहीं कि बेपिलाई पर बैठे तुम तख्त पर बैठ जाओ। हम क्या करें? वे नहीं बैठे, नहीं। कर्तव्य ये है कि आप उनको भी बोलिए, आप भी तख्त लगाइए, आपके भी तख्त की व्यवस्था होना चाहिए। नहीं तो हम भी तख्त पर नहीं बैठेंगे। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि हम लोग ऐसे कहीं स्थान पर थे तो कमरा दूसरा था, हम लोग नए नए थे तो ज़्यादा तो आइडिया था नहीं, आचार्य श्री तो पिलाई पर बैठ जाते थे और किसी कमरे में तख्त लगे थे तो हम लोग तख्त पर बैठ गए, किसी आइडिया था नहीं। तो मैना भाई ने देखा आचार्य से जमीन पर बैठे हैं, तुम लोग तख्तों पर बैठे हो, आ गई सबके बीच में। अब शर्म नहीं आती? अब कुछ भी मतलब उस शब्द कुछ नहीं, अब तुरंत सबके सब उठ गए, तख्त बाहर निकले, हम लोग जमीन। तो कुछ महाराजों ने तर्क भी किया, महाराज तो दूसरे कमरे में हैं। बोले चाहे दूसरे कमरे में हो चाहे किसी कमरे में हो, कर्तव्य क्या है? अनजानता होती तो बात अलग है, तुमको मालूम है ना, आपको मालूम है
कि हमारे आचार्य श्री हमारे गुरुदेव पलाई पर बैठे हैं और हम तखत पर बैठे हैं। बोले नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो तुरंत के तुरंत उठे, चेंज हुआ, सब तखत वगैरह सब अलग हुए। तो बोले प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय। अभी आती कहाँ से है? व्यक्ति का विवेक से उत्पन्न होती है। क्या होता? जो आपने शास्त्र पढ़े हैं, जो आपने अध्ययन किया है, अध्ययन पढ़न के बाद जो आपका मंथन क्या हुआ है, आपका कितना मनन हुआ है, तो बोले कि विनय भाव प्रत्यक्ष। अब गुरु के प्रति अपने से वरिष्ठ हैं, यथा संभव कम से कम अपने से बड़ों का आमने सामने तो पालन कर लो। हम क्या करें, वे नहीं बैठे, अब तुमने दिया ही नहीं उनको, एक ही पाटा था और तुम बैठ गए उसको, अब दूसरा बेचारा क्या करेगा? तुम्हारे से छुड़ाने तो जाएगा नहीं, छुड़ाने नहीं जाएगा, और छुड़ाने जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कह देगा ये पाटा उठाओ हमारे पास ले चलो। कभी कभी मेरे हिसाब से टेढ़े को टेढ़े व्यक्ति होना चाहिए, तो समझ में आ जाता, हाँ उठाओ इनका तखत, ये पाटा उठाओ वहाँ लगाओ, उसको समझ में आना चाहिए। उपचार विनय, तो बोले अहंकार टूटता है तो विनय भाव जागृत होती है। और जहाँ अहंकार आता है नम्रता के भाव नहीं होते हैं, किंतु परंतु ऐसा वैसा जैसा जबरदस्ती की सम्मान भाव होते हैं, जबरदस्ती का विनय भाव आता है, नहीं ना। व्यक्ति की प्राय करके कभी कभी अपन परखते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति कौन किस प्रकृति का है, नम्रता है अथवा नहीं। नम्रता अनुराग भाव ही नम्रता लाता है। जैसे जैसे गुणानुराग भाव होगा, शास्त्र जिनवाणी के प्रति अनुराग, शास्त्र ऐसा कह रहा है, विनय की बात कर रहा है, शिष्टाचार की बात कह रहा है, हमको उसका पालन करना चाहिए। जब ये भाव जैसी उत्पन्न होने लगे, ये चिंतन मनन हुआ कि व्यक्ति के अंदर में नम्रता सहज मात्रा में प्रारंभ हो जाती है। और शास्त्र के विषय में अपन ने पढ़ करके छोड़ दिया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, कोई परिवर्तन नहीं आता है। वही का वही स्थिति खड़ी हो जाती है कि बड़े उनको चाहे पैर लगे चाहे कुछ भी हो, और वो अपने हिसाब से करता रहता है। तो